लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। इससे पहले वाली 2 वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, खासकर एपिथेलियम के ऊपर फोकस रहेगा। कौन सा? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू मीन्स जंतु ऊतक। कौन से रहेंगे? जंतु ऊतक। कहाँ पर होता है? दीज आर प्रेजेंट इन आउटर कवरिंग ऑफ द ऑर्गन। ऑर्गन की बाहरी सतह के ऊपर आउटर कवरिंग ऑफ द ऑर्गन, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टिव टिश्यू। मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बता चुका हूं। ऑर्गन, मोस्टली ऑर्गन एंड कैविटीज। जितनी भी कैविटी होती है, दीज आर प्रेजेंट इन आउटर कवरिंग ऑफ द ऑर्गन एंड कैविटी। जैसे स्किन, हमारी क्या है? त्वचा। कौन सा? एपिथेलियम टिश्यू है। स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ माउथ, और किडनी। किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती है या ट्यूब्स होती है। स्किन एंड लंग्स, लंग्स, एल्वेलाई। दीज आर प्रेजेंट, कौन से होते हैं? दीज आर प्रेजेंट आउटर कवरिंग, उनकी आउटर कवरिंग पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये किसके बने होते हैं? मेडअप ऑफ एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। किसके बने होते हैं? एपिथेलियम टिश्यू। और कल हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू के अंदर एक हार्ड मटेरियल होता है, सीमेंट जैसा, लिग्निन। लेकिन इनके अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस या सेलुलर स्पेस वेरी लेस, और इनके अंदर सीमेंट जैसा हार्ड मटेरियल या सबस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता। तो इस प्रकार का हमने ये किसके ऊपर डिस्कस किया? एनिमल टिश्यू के ऊपर। एपिथेलियम टिश्यू का डिस्कस करेंगे। एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप का होता है। स्क्विमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार और स्ट्रैटिफाइड। कितने टाइप का? 4 टाइप का। स्क्विमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार एंड स्ट्रैटिफाइड। अब जो है आपका स्क्विमस का हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल होता है और थिन होता है। कैसा होता है? सिंपल और पतला एंड फ्लैट। बिल्कुल क्या है? फ्लैट है। लाइनिंग ऑफ माउथ कहाँ पाया जाता है? माउथ की लाइनिंग में। एंड ओइसोफेगस। स्किन इज आल्सो स्क्विमस व्हेन प्रेजेंट इन लेयर। स्किन को भी क्या बोलते हैं? स्क्विमस एपिथेलियम, जब वो क्या होती है? एक लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। एब्जॉर्प्शन एंड सक्रीशन, यानी किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना और वहाँ से दोबारा सक्रीट करना, बाहर निकालना, किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वो सारा प्रोसेस किसके द्वारा होता है? स्क्विमस एपिथेलियम के द्वारा। किसके द्वारा? स्क्विमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल। क्या है? क्यूबॉइडल। नाम से ही इसका पता चल रहा है, क्यूब शेप बॉडी। कैसी शेप होती? क्यूब शेप बॉडी। कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स। कहाँ पर? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। जो आपका लार होती है, जो ग्रंथियाँ होती है लार को जो पैदा करती है, वहाँ पर क्या है? ये पाया जाता है। कौन सा? क्यूबॉइडल। और क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट। इसके अलावा क्या है? कई बार ए पोर्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू
फोल्ड इनवर्ड, ये अंदर की तरफ क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स इज फॉर्म्ड, यानी कि अंदर की तरफ क्या हो जाता है फोल्ड, जिससे क्या है बहुत सारी सेलुलर ग्लैंड्स या कोशिका की ग्रंथियां प्रोड्यूस हो जाती है। कोलुमिनार और स्ट्राटिफाइड का हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ये जो कोलुमिनार है कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारी श्वसन नली होती है उसके अंदर पाया जाता है। कौन सा, कोलुमिनार एपिथेलियम। जो इसकी आउटर सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, आउटर सरफेस के ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, सीलिया। वो क्या हेल्प करते हैं, दे पुशिज दियर मूवमेंट, यानी कि सीलिया क्या करेंगे, या आप कह सकते हैं दियर मूवमेंट काज हेल्प इन दी एपिथेलियम सेल, यानी कि दियर मूवमेंट क्या करती है, एक एपिथेलियम सेल को मूवमेंट में हेल्प करती है। इस प्रकार के टिश्यू को क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। और जो लास्ट है स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, जब स्किन अरेंज करती है लेयर के रूप में, कहीं की भी हो चाहे स्किन, वो एक लेयर के रूप में उसका पैटर्न क्या बन जाता है, एक लेयर का पैटर्न बन जाता है, उसको बोलेंगे स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है जो हमारा नेक्स्ट टिश्यू एपिथेलियम के बाद कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजी ऊतक। जो ब्लड है आपका, ब्लड यानी कि रक्त है जो, वो एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, बिकॉज इट ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू all parts of the body, यानी जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वहाँ से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कौन करता है, वेरियस पार्ट तक, ब्लड। इसके अलावा डाइजेस्टिव सब्सटेंस होते हैं, कहाँ से लेके जाता है, इंटेस्टाइन से, और जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उसको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। डाइजेस्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जोड़ता है उनको, कनेक्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, योजी ऊतक। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और ब्लड के पार्ट या कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स, और इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ये ब्लड के ऊपर था। जो ब्लड है डिफरेंट जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसके अलावा ऑक्सीजन जो लंग से कहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अलावा कितने पार्ट का है, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव प्रॉपर बोन एंड कार्टिलेज। इसके अलावा जो ब्लड के अंदर फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स,
प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन, साल्ट्स एंड हार्मोन्स। इसके अलावा जो बोन है वो हार्ड पार्ट है एंड नॉन फ्लेक्सिबल। हार्ड पार्ट है बोन्स या कनेक्टिव टिश्यू एक तरह का हार्ड पार्ट है और नॉन फ्लेक्सिबल है। एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर ही एम्बेडेड होती है जो कि किसका कंपोज होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस का। जो हड्डियां हैं वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम एंड फास्फोरस। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल लर्निंग हरियाणा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। सभी को नमस्ते, राम राम।